हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप का मैथ सब्जेक्ट का लेसन 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में हम लोगों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से पता है। क्या अगर नंबर के कोई भी नंबर के यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो नंबर क्या होता है? इवन होता है। और अगर नंबर के यूनिट्स प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर होता है। अब क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बताने का आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। एक्सरसाइज 7 फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-digit odd numbers 3-digit odd numbers are there from 1 to 100। अब 1 to 100 में एक ही 3-digit नंबर है, क्या? 100, और वो भी क्या है? इवन। तो ऑड नंबर्स कितने हैं? कुछ भी नहीं है, इसीलिए आंसर क्या है? 0, ऑप्शन 4। 3-digit बोला था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट 3-digit इवन नंबर? तो ये स्मॉलेस्ट 3-digit इवन है, ये ग्रेटेस्ट 3-digit इवन है, यस। इसीलिए आंसर क्या है? 998, ऑप्शन 2। ये 4-digit है, इवन है लेकिन 4-digit है, और ये 3-digit है लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट ये है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द 6th इवन नंबर? 6th इवन नंबर दैट कम्स बिफोर 56। अब दो मेथड है इसके, एक सिंपल वाली मेथड भी है और एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाली भी है। तो सिंपल वाली मेथड ये है, बिफोर चाहिए तो और 6 चाहिए तो आपको क्या करना है? 6 ये निकाल लेना, लाइंस, फिंगर्स, ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए 6 नंबर्स में निकालूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिंगर्स है, तो 56 के पहले आने वाला इवन नंबर है 54, बैकवर्ड में जाना है 52, 50, 48, 46, 44। हमने क्या किया? -2, -2, -2, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस रहता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बजाय मैं क्या बताती हूँ, हमने -2, -2 कितनी बार किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स किया। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर है उसको 6 इंटू 2 12 कर दो, और अपने को B4 चाहिए, इसीलिए गिवन नंबर माइनस ये प्रोडक्ट 12 नंबर्स पीछे जाना है, 4, 4, इसीलिए आंसर क्या है? 44, ऑप्शन 1। और अगर आफ्टर बोला होता तो हम लोग +12 करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1, 0, 3, 4, 5। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको 0 कभी स्टार्टिंग में नहीं लेते और डिजिट्स की असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। तो 1, 0, 3, 4, 5, लेकिन ये क्या है? ये ऑड है, इसलिए ये नहीं चलेगा, इवन चाहिए, इसीलिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? ये 4 और 5 की जगह बदल दो, 1, 0, 3, 5, 4, यही आंसर है। आंसर इज इक्वल टू 1, 0, 3, 5, 4, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट कैन बी ऑड नंबर? तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर लेती हूँ, समझो 4783, ठीक है। तो ये यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3, इसकी प्लेस वैल्यू 80, इसकी प्लेस वैल्यू 700, इसकी प्लेस वैल्यू 4000। अब
अपने को बोला है प्लेस वैल्यू कैन बी ऑड, तो ये तो कभी नहीं रह सकता क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 0 0 0 रहेगा ही, ये कौन सा भी डिजिट हो। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमेशा आइदर इवन नंबर मतलब जो भी डिजिट होता है वो, तो इट कैन बी, अगर ये यूनिट्स प्लेस में ऑड नंबर है तो प्लेस वैल्यू ऑड रहेगी। इसीलिए आंसर क्या है, यूनिट्स प्लेस, ऑप्शन 4। टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस पे कभी नहीं हो सकती क्योंकि ये था एंड में 0 0 0 आता है। नेक्स्ट, इफ m इज ऑड नंबर, व्हाट इज नेक्स्ट ऑड नंबर। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ मैं, m इज इक्वल टू, हम लोग ऑड चाहिए, मैं लेती हूँ 13, तो 13 के बाद आने वाला नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 13 के बाद आने वाला नेक्स्ट ऑड नंबर 15, तो क्या करने से आया 13 प्लस 2, तो ये m प्लस 2, इसलिए आंसर क्या है m प्लस 2, ऑप्शन 3। और बिफोर बोला होता तो m माइनस 2, ये लास्ट वाला इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो हम लोग ऑप्शन से जाने के बजाय मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो सिंपल सिंगल डिजिट लेने हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, तो इनकी सम क्या होगी, प्लस करेंगे तो 10 20 30, ये क्या आ गया 5 टाइम्स दिस इज 5 टाइम्स 6, मतलब थर्ड नंबर। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं अलग कलर से, नंबर्स में लेती हूँ 12 14 16 18 20, तो इनकी सम क्या आएगी, प्लस 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 10 20 30 40 50 60 70 80, तो फिर से 80 क्या है 5 टाइम्स 16, मतलब मिडिल नंबर, हमेशा 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है इसीलिए 5 टाइम्स है, और मिडिल नंबर मतलब थर्ड नंबर, यहाँ पे भी थर्ड यहाँ पे भी थर्ड, तो आंसर क्या होगा 5 टाइम्स थर्ड नंबर, ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन ऑप्शंस बहुत बड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर, तो आप लोग लेके देखना है 2 ऑड नंबर्स छोटे छोटे लेना है, तो एक ऑड नंबर है 3, दूसरा है 5, 3 इंटू 5 15, ये ऑड आ गया, तो यही ट्रू है। आप दूसरा भी लेके देख सकते हैं 5 इंटू 7 35, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बजाय हम लोग ये करेंगे क्योंकि कंसेप्ट बताती हूँ। सम ऑफ 2, सम है 2 ऑड नंबर्स इज ऑड, फिर से 2 ऑड नंबर्स छोटे छोटे लेना है, 3 प्लस 5 8, ये तो इवन आ गया, ये गलत है इसलिए ये रॉन्ग है। आप दूसरे भी ले सकते हैं 5 प्लस 7 12, 1 प्लस 5 6, 2 ऑड नंबर्स की सम हमेशा इवन रहती है। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज एन इवन नंबर, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 प्लस 4 7, ये तो ऑड आ गया और उन्होंने बोला है इवन, इसलिए ये भी गलत है। दूसरे भी ले सकते हैं आप 9 प्लस 10 19, ये भी ऑड है, इसीलिए सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज ऑड नंबर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन इज ऑलवेज इज एन ऑड नंबर, नहीं, एक ऑड नंबर ले लो 3, दूसरा इवन नंबर ले लो 4, और प्रोडक्ट बोला है 3 4 12, ये क्या आ गया इवन,
दूसरा एक और एग्जांपल लेती हूँ। एक ऑड नंबर है 5 और इवन नंबर है 10। 10 इंटू 5 50, ये भी क्या है, इवन, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन 1, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड नंबर। नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अनदर ऑड नंबर। तो पहले हम लोग करेंगे सम ऑफ, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था 8th क्वेश्चन में, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव वगैरह कुछ नहीं बोला है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ ऑड नंबर 9, हाँ, प्लस दूसरा एक ऑड नंबर 7, 9 + 7 16, या फिर आप ले सकते हैं 9 प्लस, हमेशा इवन आता है, 9 प्लस कौन सा लेना है, 10 नहीं, 3, हाँ, 9 + 3 = 12। अब क्या बोला है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अनदर ऑड नंबर। अगर ये था 12 डिवाइड बाय ऑड नंबर, तो 12 डिवाइड बाय 3, तो क्वोशंट क्या आएगा, 4। दूसरा एक और एग्जांपल लेती हूँ, 9 नहीं लिया तो भी चलता है, 11 प्लस 13, हाँ, 11 + 13 क्या है, 24। फिर से ये देखो इवन ही आया है, इज डिवाइडेड बाय ऑड नंबर, तो ये 3 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आता है, 8, मतलब फिर से क्या, इवन नंबर। तो आपको याद रखना है कि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन ऑड प्लस ऑड = इवन, और इवन नंबर डिवाइडेड बाय ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्वोशंट, तो एक ही इवन नंबर है 12, इसीलिए आंसर क्या है, 12, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, व्हाट इज सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो ऑड नंबर्स लिख लेना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 19। अब इनकी सम करने का तरीका बहुत इजी है, मैं बताती हूँ। ये देखिए, 19 + 1 20, 17 + 3 20, 15 + 5 20, 13 + 7 20, और 9 + 11 20। कितने 20 है, 1 2 3 4 5, 25 आर 100, इसीलिए आंसर क्या है, 100, ऑप्शन 1 हो गया। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया और ये लेसन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला लेसन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।